गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे संस्कृत का वर्णमाला। किसका? संस्कृत वर्णमाला। हिंदी, इसके पहले मैं हिंदी वर्णमाला के 3 पार्ट दे चुका हूं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उन बच्चों के लिए जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या जो डीएलएड कर रहे हैं या संस्कृत के जो अध्ययन करने वाले छात्र हैं या संस्कृत के जो भी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। तो गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत है फिर से। और आज हम लोग जानेंगे संस्कृत वर्णमाला के विषय में। तो सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है संस्कृत शब्द। और संस्कृत आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा हमारे हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से संबंधित है, यानी ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख भाषाओं में से प्रथम भाषा थी संस्कृत और भारत की सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत भाषा। तो इस नाते भी हमको संस्कृत को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत। तो संस्कृत शब्द के कभी कभी पूछ देता है संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु बनी है, किस धातु से बनी है। क्योंकि संस्कृत के जो भी शब्द आप पाएंगे कोई ना कोई उपसर्ग होगा, कोई ना कोई धातु से बनी होगी और कोई ना कोई प्रत्यय से बना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संस्कृत जो शब्द है वो 3 चीजों से मिलके बना हुआ है। पहले तो हम जाने उपसर्ग क्या होता है। किसी भी शब्द के पहले कोई शब्द आकर उसके अर्थ में विशेषता प्रकट कर दे तो उसे उपसर्ग करते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं हार, हार मतलब गले का हार हो गया। और इसी के पहले मैं एक शब्द लगा दूं प्रहार, तो प्रहार करना मीन्स क्या हो जाएगा? हमला हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्यय भी होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं लड़, धन आई, तो क्या हो जाएगा? लड़ धन आई क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पे देखिए संस्कृत में सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत्व प्रत्यय से मिलकर बना है संस्कृत। लेकिन आप सोचते होंगे कि संस्कृत में सम धातु कैसे हो गया, सम उपसर्ग कैसे हो गया। तो इसके 2 रूल हैं और उन रूल को आप जान लीजिए क्योंकि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल ये कहता है कि कोई भी अनुस्वार आ जाए, अर्थात कोई वर्गीय व्यंजन न हो। वर्गीय व्यंजन मतलब स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। मैं हिंदी वर्णमाला में पढ़ा चुका हूं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऐसे 5 वर्ग हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। तो वो कोई भी ऐसा शब्द हो जो वर्गीय व्यंजन ना हो, मतलब स्पर्श व्यंजन का, वर्णमाला का कोई स्पर्श व्यंजन का कोई वर्ण न हो, तो अनुस्वार, इसको किसी भी शब्द के ऊपर जो अंग की बिंदी लगता है, जैसे आप अंग पढ़े हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। तो कोई वर्गीय व्यंजन ना हो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंस जाते हैं लोग उपसर्ग में। कोई वर्गीय व्यंजन ना हो तो अनुस्वार मकार में बदल जाता है, यानी म लगा के हलंत लगा देंगे। आधा म, किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लग जाता है तो आधा का बोध कराता है। तो कोई वर्गीय व्यंजन न हो तो अनुस्वार किस में बदल जाएगा? मकार में। इसी तरह से यहाँ पे हुआ है। यहाँ देखिए संस्कृत है, स पे है, तो स वर्गीय व्यंजन नहीं है, नहीं है ना। तो वर्गीय व्यंजन का नहीं है तो स लगा के मकार में बदल जाएगा और मकार को जब हटा देंगे तो यहाँ सम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार से एक शब्द है अलंकार। अब मैं आपसे पूछूं कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप कहेंगे अल उपसर्ग होगा। गलत।
बिल्कुल गलत। देखिए यहाँ ल है और ये अनुस्वार है, ये वर्गीय व्यंजन नहीं है। तो जब वर्गीय व्यंजन नहीं है तो ये किस में बदल जाएगा? मकार में बदल जाएगा। तो अलम, अलम उपसर्ग हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से अहंकार को देख लीजिए, अब ह जो है वर्गीय व्यंजन तो है नहीं, स्पर्श व्यंजन का वर्गीय व्यंजन तो है नहीं, तो ये जो ह है ये ह अहम हो जाएगा, अहम। ये उपसर्ग इसका क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा। पहला रूल, ये नंबर रूल 1 है कि, फिर सुन लीजिए, अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन न हो अनुस्वार, तो कोई अन्य अगर किसी वर्ण के बाद अनुस्वार हो तो अनुस्वार किस में बदल जाएगा? मकार में बदल जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा चीज देखते हैं कि इसी प्रकार से अगर अब पहला रूल तो ये होगा वर्गीय व्यंजन ना हो, लेकिन अगर वर्गीय व्यंजन आ गया तब क्या करेंगे? तो उसके लिए भी रूल है। जैसे मैं एक शब्द आपको दे दूं गंगा, और एक शब्द मैं आपको दे दूं चंच, एक शब्द मैं आपको दे दूं दंड, और एक शब्द मैं आपको दे दूं तंत्र, और एक शब्द मैं आपको दे दूं पंपा। ये सब वर्गीय व्यंजन के हैं। क ख ग घ ङ ग कंठ का है, च छ ज छ ञ तालु वर्ग का है, समझ रहे हैं? तो अगर मान लीजिए वर्गीय व्यंजन ये नहीं है तब तो मकार में बदल गया, लेकिन अगर कोई वर्गीय व्यंजन आ गया तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए देखिए कहीं कहीं गंगा को आप देखेंगे ऐसे लिखा हुआ पाएंगे, पाएंगे। कहीं कहीं चंच को ऐसे भी लिखा हुआ पाएंगे, कहीं कहीं दंड को आप देखेंगे ऐसे लिखा हुआ पाएंगे, कहीं कहीं तंतु को आप ऐसे लिखा हुआ पाएंगे, कहीं कहीं पंपा को ऐसे लिखा हुआ पाएंगे। सही ये भी है, सही ये भी सही है। ऐसे कैसे हो जाता है? दूसरा रूल है ये, पहला रूल आप पढ़ लिए, दूसरा रूल है देखिए, जब कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए और वर्गीय व्यंजन के ऊपर अनुस्वार हो तो पंच अक्षर में बदल जाता है। पंच अक्षर मतलब क्या? जो अनुनासिका वर्ण है, अंग, इय, र, न, म, न, उसमें बदल जाता है। देखिए कैसे, यहाँ गंगा है तो गंगा के बाद ग है कि नहीं है? तो इसका पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? क ख ग घ अंग, तो यहाँ अंग आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ भी अंग आ गया। यहाँ च है तो च के ऊपर अनुस्वार है तो ये च वर्गीय व्यंजन है, तो इसका पंच अक्षर क्या हो जाएगा? इय हो जाएगा, तो यहाँ पे इय हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर यहाँ देखिए दंड है, तो दंड में देखिए यहाँ द के ऊपर क्या है? द के ऊपर क्या है? अनुस्वार है, और अगला अक्षर क्या है? ड है, तो त ठ ड ढ अण, तो यहाँ किस में बदल जाएगा? अण में। यहाँ तंतु है, यहाँ तंतु के बाद यहाँ पे पहला अक्षर क्या है? त है, तो इसका पांचवा अक्षर त थ द ध न में बदल जाएगा, तंतु हो गया, और प के बाद प पहला अक्षर है तो प फ ब भ म, तो यहाँ पे पंपा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अनुस्वार एक मकार में बदलेगा अगर वर्गीय व्यंजन नहीं है, और अगर वर्गीय व्यंजन है तो पंच अक्षर में बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? या तीन चीज आपने सीखा। एक, संस्कृत किस उपसर्ग से बना है, किस धातु से बना है, किस प्रत्यय से बना है, और उपसर्ग का नियम, यानी अगर वर्गीय व्यंजन नहीं है, अनुस्वार है तो मकार में बदल जाएगा, और अगर वर्गीय व्यंजन है तो वो किसमें? पंच अक्षर में बदल जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब एक छोटा सा चीज हम जानते हैं कि संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुआ। एक नाम आपने सुना होगा, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने एक किताब लिखा था अष्टाध्यायी।
अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों की किताब कह सकते हैं, 8 अध्यायों वाला किताब कह सकते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी लिखा था। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय थे। कितने? 8 अध्याय थे। एक अध्याय में 4 पाद थे, तो 8 चौक 32 पाद उन्होंने लिखा है। और इसमें सब क्या दिया था? सूत्र दिया था, केवल सूत्र दिया था महर्षि पाणिनि ने। अब एक छोटी सी एक कहानी है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि की एक छोटी सी कहानी ये है कि महर्षि पाणिनि के गुरु थे गुरु उपवर्ष, कहीं कहीं गुरु वर्ष भी उनको कहा जाता है। महर्षि पाणिनि के क्या थे? गुरु थे, गुरु उपवर्ष। एक छोटी सी कहानी है कि महर्षि पाणिनि जो थे ये बचपन में बहुत ही कमजोर छात्र थे। बहुत ही क्या थे? कमजोर छात्र थे महर्षि पाणिनि। जब यह अपने गुरु उपवर्ष के यहां पढ़ने गए तो बच्चे इनका बहुत उपहास उड़ाते थे। होता है ना, जैसे मंद बुद्धि कोई बच्चा क्लास में आ जाता है, सारे बच्चे उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। तो महर्षि पाणिनि जब बचपन में पढ़ने गए तो बच्चे उनका बड़ा अनादर करते थे, उपहास उड़ाते थे, मजाक करते थे, करे इसको तो पढ़ने ही नहीं आता है, कितना बार भी पढ़ाओ इसको पढ़ने ही नहीं आता है। महर्षि जो पाणिनि थे वो काफी व्यथित हो गए। एक छोटी सी कहानी है, सुनिएगा कि महर्षि पाणिनि इतने व्यथित हो गए कि एक दिन अपने गुरु उपवर्ष के यहाँ गए और कहा, गुरुजी, हाथ जोड़े, कहे, गुरुजी बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन हमको पढ़ने आता नहीं है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो महर्षि पाणिनि के जो गुरु थे, गुरु उपवर्ष थे, उन्होंने बड़ा सोचा विचारा और कहा कि बेटा पाणिनि, अब तुम एक काम करो, तुम हिमालय पर्वत पे जाओ और घोर तपस्या करो शंकर जी का, और जब तपस्या करोगे, प्रसन्न होंगे, तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, तुम काफी विद्वान हो जाओगे, तो तुम जाओ, तुम तपस्या करो। अब महर्षि पाणिनि चल दिए, खूब तपस्या किए, बहुत तपस्या किए। तो शास्त्रों में, यानी हमारे धार्मिक शास्त्रों में ये लिखा गया है कि महर्षि पाणिनि की तपस्या से खुश होकर शंकर जी प्रकट हुए। और जब शंकर जी प्रकट हुए तो शंकर जी को एक बहुत विशेषता शंकर जी की यह है कि जब वह प्रसन्न होते हैं अथवा बहुत क्रोध में होते हैं तो 2 काम करते हैं। एक, प्रसन्न जब होंगे तो खूब डमरू बजाएंगे, और अगर क्रोधित हो गए तो तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य आपको पता है? ओम नमः शिवाय जो धारावाहिक आता है, शुरुआत में जो शंकर जी आग से जलता हुआ जो डांस करते हैं वही तांडव नृत्य है। और वह नृत्य शंकर जी तभी करते हैं जब बड़े क्रोधित होते हैं, और डमरू तब बजाते हैं जब वो बड़े खुश होते हैं। तो चूंकि शंकर जी भी बड़े जल्दी प्रसन्न हो गए, क्योंकि देखे कि भाई दुनिया आता है हमारे यहाँ बहुत सारा अपना क्या मनोकामना लेके, हमको घर दे दो, हमको गाड़ी दे दो, हमको सुंदर बीवी दे दो, हमको बेटा दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो। ये पहला लड़का आया है जो विद्या के लिए आया है। तो शंकर जी काफी खुश हुए। खुश होने के बाद जब प्रकट हुए तो शंकर जी ने 14 बार डमरू बजाया था। कितनी बार? 14 बार। और उस 14 बार डमरू बजाने से महर्षि पाणिनि ने उस डमरू की आवाज को जो ऑब्जर्व किया, उन्हीं को उन्होंने सूत्रों में लिखा, जिसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र अथवा शंकर सूत्र।
अथवा भोला सूत्र, ये सब कोई पूछ दे तो ये सब क्या है, माहेश्वर सूत्र है। यानी शंकर जी ने जो डमरू बजाया 14 बार बजाया, और उस 14 बार बजाने में जो डमरू की ध्वनि से जो ऑब्जर्व किया पाणिनि ने, मैं भी बता रहा हूं कि ऑब्जर्व क्या होता है, उसी को उन्होंने सूत्र में लिखा जिसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। देखिए कैसे, पहली बार जब डमरू बजा तो आवाज निकल के आया अ ई उड़, बात समझ रहे हैं। दूसरी बार डमरू जब बजा तो आवाज आया री रिक, तीसरी बार डमरू बजा ए ओंग, और चौथी बार बजा ऐ औच, और पांचवी बार बजा तो है वरट, और छठवीं बार बजा तो लड़, और सातवीं बार बजा तो इयम अंगणनम, और सातवीं बार बजा तो झ भ इयम, और आठवीं बार जब बजा तो घ ढ ध श, और नौवीं बार जब बजा तो जब गड़ दश, और 10वीं बार बजा तो ख फ छ ठ थ च ट त व, और 11वीं बार बजा तो कपय, और 12वीं बार बजा तो श श श र, और 13वीं बार बजा तो हल। सॉरी, एक कोई छूट गया है, एक कोई छूट गया है। तो शंकर जी ने जब अपना डमरू बजाया तो उस डमरू से महर्षि पाणिनि ने ऑब्जर्व किया, और उसी ऑब्जर्वेशन के अनुसार उन्होंने 14 बार डमरू की आवाज से 14 वर्णमालाओं का व्यवस्थित सुना, और उसको अपने सूत्र अष्टाध्यायी में लिखा। उसी को माहेश्वर सूत्र, शंकर सूत्र या भोला सूत्र के नाम से जानते हैं। पहली बार जब डमरू बजा तो अयुड़, दूसरी बार बजा तो री रिक, तीसरी बार बजा ए ओंग, चौथी बार बजा तो ए औच, और पांचवी बार बजा तो हैवरट, और छठवीं बार बजा तो लड़, और सातवीं बार बजा तो इयम अंगणनम, और आठवीं बार बजा तो झ भ इयम, और 9वीं बार बजा तो घ ढ धश, और 10वीं बार बजा तो जब गड़ दश, और 11वीं बार बजा तो ख फ छ ठ थ च ट त व, और 12वीं बार बजा तो कपय, और 13वीं बार बजा तो श ख श र, और 14वीं बार बजा तो हल। मेरी बात समझ में आ गई? एक चीज आप सोच रहे होंगे कि डमरू से वर्णमाला कैसे निकल गया, और ये वर्णमाला क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि शंकर जी जब डमरू बजाए और महर्षि पाणिनि ने डमरू की आवाज को वर्णमाला में जो कन्वर्ट किया, उसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे मैं 3 उदाहरण आपको दे रहा हूं, 1 2 3 उदाहरण। पहला उदाहरण, आपको कोई कुछ कहा, मजाक किया, आपने उस मजाक को किस भाव से लिया, यह बहुत बड़ी बात होती है। जैसे ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आप कहीं एक कोई जहां आटा चक्की हो, आप देखेंगे कि आटा चक्की पे मशीन बार बार अपने एक नियमित रूप से चलती है, तो आप ध्यान से देखेंगे, कुछ सोचेंगे। जैसे मान लीजिए कोई गाना सोच लिए कि मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, ऐसे एक गाना है ना कर्मा का, तो देखेंगे कि वो गाना अपने आप चल रहा है, उसकी धुन बज रही है, पूरा गाना आपको ऑटोमेटिक याद होते हुए चला जा रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा एग्जांपल, जैसे कोई ट्रेन हो, और ट्रेन जो पटरी पे गुजरती है, तो पटरी पे बार बार जगह छोड़ा हुआ रहता है, जिसपे जब पहिया जाता है तो आवाज आती है। तो आप देखेंगे कि ट्रेन पे जब कोई, पटरी पे जब कोई ट्रेन चलती है तो एक आवाज आएगी धीरे से। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ट्रेन की आवाज कहती है चल कलकत्ता, 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 ऐसे आवाज आती है। कभी ऐसे जगह पे देखेंगे ट्रेन गुजर रही है तो लगेगा कि आवाज आ रहा है 1:30 बज गया, 1:30 बज गया, 1:30 बज गया, 1:30 बज गया, 1:30 बज गया। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ट्रेन में से आवाज आ रहा था 1:30 बज गया, 1:30 बज गया। मैंने उसको ऑब्जर्व किया, मैंने सोचा उसको कैसे हो रहा है। चल कलकत्ता, चल कलकत्ता, उसमें से आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसी आवाज लग रहा आ रहा है।
तो महर्षि पाणिनि ने सेम वही किया, डमरू से क ख ग घ थोड़ा निकला था, लेकिन महर्षि पाणिनि ने उस डमरू की आवाज को ऑब्जर्वेशन किया और उसी को माहेश्वर सूत्र में बांध दिया। अब देखते हैं माहेश्वर सूत्र क्या है। माहेश्वर सूत्र में उन्होंने क्या किया कि ये जो चार हैं इनको अच कहा। क्या कहा? अच कहा। अच का मतलब जैसे हिंदी में स्वर होता है, ऐसे संस्कृत का स्वर को अच कहते हैं। और इसमें संख्या पूछेगा कि कितनी होती है, तो 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। कैसे? यहां पे महर्षि पाणिनि ने, ये तो समझ गए होंगे, इसको इरेज कर दें। महर्षि पाणिनि ने सूत्र दिया आदि रंतेन संहिता, ये सूत्र था। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपको प्रश्न कैसे पूछेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत प्रश्न इसमें से बनते हैं, इतने प्रश्न बनते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। देखिए महर्षि पाणिनि के सूत्र के अनुसार डमरू के जो 4 बार आवाज निकला था, 1 से लेके 4 जो है उन्हें अच कहा जाता है। देखिए आदिरंतेन संहिता यानी कि प्रत्याहार बनाया जाता है संस्कृत के माहेश्वर सूत्र में। प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? प्रत्याहार का सूत्र है आदिरंतेन संहिता। एक प्रश्न यही बन गया, पूछ देगा कि महर्षि पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र के द्वारा प्रत्याहार बनाने के सूत्र क्या था? 4 विकल्प में दे देगा आदिरंतेन संहिता, 3 कुछ और दे देगा। तो याद रखना आदिरंतेन संहिता है। आदिरंतेन संहिता क्या होता है? आदि को अंत से मिला दीजिए। आदि क्या होता है? आदि मतलब पहले, अंत मतलब बाद में, यानी कि आदिरंतेन संहिता, आदि को अंत से मिला दीजिए तो वो क्या बन जाएगा? प्रत्याहार बन जाएगा। ऐसे कुल 42 प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से बनाए जाते हैं। अब यहां पे देखिए इस 42 में जैसे मैंने लिख दिया अच, क्या लिख दिया? अच। अब अच क्या है? आदि को अंत से मिला दीजिए। और जो ये मैं रेड में लिखा हूं जितना भी 14 बार, इन रेड को जैसे पहला मैं लिखा हूं र, इसको कहा जाता है इति संज्ञा, इति संज्ञक वर्ण। यानी ये माहेश्वर सूत्रों में इनकी गिनती नहीं की जाती है। ये सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए जो है इन सब रेड कलर से जो मैं वर्ण लिखा हूं इनका महत्व है, बाकी ये काउंटिंग में नहीं आते हैं। तो यहां देखते हैं नंबर 1 से लेके 4 तक, नंबर 1 से लेके 4 तक जो सूत्र हैं ये क्या है? अच है। यानी अ को च से मिला दीजिए तो संख्या कितनी हो जाएगी? 9। देखिए कैसे? 1 2 3, र छोड़ देना है, इति संज्ञक वर्ण है। 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आपसे पूछते कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 9। और अगर पूछ दे संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है, तो अच। क्या कहा जाता है? अच। अभी आपसे प्रश्न पूछ दे कोई अंग्रेजों से, आप अपना वॉवेल्स बताइए, कहेगा ए ई आई ओ यू, बताएगा ना। संस्कृत में देखिए कोई पूछ दे वॉवेल्स क्या है, अच, 2 सेकंड में हो गया। तो यहां पे अच का मतलब स्वर होता है। स्वरों की संख्या कितनी है? 9। और इसी के बाद 5वें नंबर से लेके 14 नंबर तक के जो वर्ण हैं इनको कहा जाता है हल। क्या कहा जाता है? हल। हल मतलब व्यंजन, हल मतलब व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चा? 33 है। कैसे? यहां देखिए सब लाल जो मैंने वर्ण लिखे हैं वो इति संज्ञक है, वो माहेश्वर सूत्र में गना नहीं जाता है, वो सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए लिखा गया। मैं 2 बार बता चुका। गन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो 34 कैसे आया है? यहां पे देखेंगे कि ह 2 बार प्रयोग में हुआ है, हल में ह और हैवरट में ह। तो इनको 2 बार नहीं गना जाएगा, एक ही बार गना जाएगा। इसलिए संख्या कितनी हो गई? 33।
बात समझ में आ गई। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो व्यंजन है उन्हें क्या कहा जाता है, तो बच्चा क्या कहेंगे, हल। क्या कहेंगे, हल। अब कैसे प्रत्याहार बनाएंगे, प्रश्न ये आएगा। प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा ये समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सुपर टेट और टेट और डीएलएड के छात्रों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा। पहले एक प्रकार का प्रश्न, पहले इन 200 में से पूछ लेगा ऐसे कि पाणिनि के माहेश्वर सूत्र में दूसरा माहेश्वर सूत्र में कितने वर्ण हैं, संख्या पूछ लेगा। तो दूसरे वर्ण में 2 हैं। पूछ लेगा दूसरे वर्ण में कौन कौन से वर्ण हैं, तो ऐसे विकल्प में 4 विकल्प दे देगा, तो आपको री और लिरी और जहां पे है वही सही कर देना है, ठीक। अथवा प्रश्न ऐसे पूछेगा कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार अच प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं, संख्या पूछ लेगा। तो अच प्रत्याहार में अ को च से मिला दीजिए और बीच के संज्ञक वर्ण को छोड़ दीजिए, संख्या गण लीजिए तो 9 आ जाएगा। और अगर आपसे पूछ दिया कि वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये माहेश्वर सूत्र आप रट के याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। ये अयुड़, ऋ क, एंग, ए औ च, ये याद कर लेंगे, तुरंत जो है आप वो वर्ण को विकल्प में देखेंगे, आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अ को ट से मिला दिया, अट बना दिया, तो अट प्रत्याहार हो गया। अब अ से लेके ट के नीचे जितने भी वर्ण होंगे सिर्फ इस संज्ञक को छोड़ के वो सब अट प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया, यहां से पूछ दिया ए से लेके म पूछ दिया एम, तो एम प्रत्याहार हो गया। या ह से लेके श पूछ दिया हस, तो ये प्रत्याहार हो गया। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। माहेश्वर सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन माहेश्वर सूत्र के द्वारा महर्षि पाणिनि को जब भगवान शंकर से यह 14 माहेश्वर सूत्र मिल गए, तब वह वापस आए और खूब अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद एक ग्रंथ लिखे जिसको कहा जाता है अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समाहार। उसमें सूत्र दिया और उन सूत्रों के अनुसार वर्णमाला इस प्रकार से संस्कृत का बना। इतना व्यवस्थित संस्कृत वर्णमाला है जो धातु रूप पे चलती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो दुनिया का जो सबसे सुपर कंप्यूटर बन रहा है, उसका वेस्ट एल्गोरिथम जो है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो संस्कृत लैंग्वेज से तैयार किया जा रहा है। इतनी वैज्ञानिक भाषा है। और उन्होंने जब अष्टाध्यायी लिखा, सूत्र लिखा, बाद में वो सूत्र थोड़े कठिन थे, तो महर्षि पतंजलि, नाम सुने होंगे, पतंजलि जो पुष्प, मित्र, शुंग के पुरोहित थे। क्या थे? पुरोहित थे। उन्होंने अष्टाध्यायी को आसान किया महाभाष्य लिख के। क्या लिखा? महाभाष्य पे टीका लिखा। क्या लिखा बाबू? टीका लिखा। क्या लिखा? टीका लिखा। और उन्होंने इसको बहुत ही क्या कर दिया? आसान कर दिया। और तब से यह माहेश्वर सूत्र जो है इस प्रकार से संस्कृत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से कम 100 क्वेश्चन तैयार होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पे आप आज देखें कि संस्कृत वर्णमाला में किस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों का इसमें इंपॉर्टेंस है। और इसके परीक्षाओं में ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि महर्षि पाणिनि के फला नंबर के माहेश्वर सूत्र कौन कौन से वर्ण हैं, कितने माहेश्वर सूत्र हैं, कितने प्रत्याहार बनाए जाते हैं, माहेश्वर सूत्र किसने लिखा है, किस किताब में लिखा है, माहेश्वर सूत्रों में हल कितने हैं, अच कितने हैं, स्वर किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कर लीजिए और अगला वीडियो आपका रस का मिलेगा।
हिंदी का रस। ये संस्कृत का पहला पार्ट है, आगे दूसरा पार्ट मिलेगा और आगे अब जो क्लास चलेगा वो रस का चलेगा। धन्यवाद।